हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मन की सरलता पर। कुछ लोग कहेंगे सर कल भी यही देखा था। हाँ, आज भी यही बात कर रहे हैं हम लोग कि मन की सरलता कैसे, मन में सरलता आएंगी कैसे। तो चलिए इसको एक स्टोरी के द्वारा देखते हैं। तो एक लड़का था मतलब है, क्योंकि ये रियल लाइफ की जो है स्टोरी है। एक लड़का है, तो इसने क्या किया, एक छोटे से गांव में एक मोबाइल शॉप खोली। मेहनत की, कर रहा था। कभी मुनाफा हुआ, कभी घाटा हुआ, कभी फायदा हुआ, कभी नुकसान हुआ, कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसे समझ ही नहीं आया और एक समय ऐसा आ गया कि ये मोबाइल शॉप हो गई बंद। हो गई क्या मतलब अपने आप हो गई, ठीक है, कुछ गलतियों की वजह से। फिर अब इस व्यक्ति ने सोचा यार, गांव में जो लोग हैं ना वो मतलब बड़ी चीज खरीदते नहीं है, वो पैसा खर्च नहीं करते। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़े बड़े गांव में जाता हूं। तो ये जो लड़का है ये जो है तहसील में आ गया, ठीक है, यानी एक बड़े गांव में आ गया। तो यहां इसने क्या किया, इसने मिनी शोरूम स्टार्ट किया। एक ऐसा शोरूम स्टार्ट किया जहां पे बहुत सारी चीजें थी। इसने सोचा यहां तो लोग पैसे भी खर्च करते हैं और मैंने जो है एक शोरूम खोला है। पहले दुकान खोली थी तो हो सकता है कि दुकान पे लोग कम आते हैं, शोरूम पे लोग ज्यादा जा रहे हैं आजकल। तो इसने देखा, मेहनत की, लोग आए भी, शोरूम चला भी। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम आने लगी। धीरे धीरे शोरूम जो है एकदम छोटा होते चला गया। धीरे धीरे ये भी जो है बंद हो गया। अब इसने सोचा यार तहसील में क्या प्रॉब्लम थी। तो इसने सोचा, अपने आप से कहा इसने कि ये तहसील में क्या था ना, यहाँ पे भी गांव वाली मेंटेलिटी थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, उधार ले जाते थे और पैसे रिटर्न नहीं करते थे, इसलिए मेरा बिजनेस जो है बंद हो गया। इसने घर वालों को बोला मुझे पैसे दो। देखो घर वाले तो समझदार है, नहीं देंगे, लेकिन आपको पता है बहुत सारी इमोशनल अत्याचार किए जाते हैं। इमोशनली इसने जो है ब्लैकमेल किया घर पे कि मुझे दो, मुझे ये ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। तो अब ये लड़का जो है शहर आया। अब शहर आया तो क्या किया इसने, इसने जो है बड़ा शोरूम स्टार्ट किया। अब इस लड़के ने क्या किया, एक बहुत बड़ा शोरूम स्टार्ट किया। इसे क्या लगा कि लोगों के छोटे से बड़े शोरूम हो रहे हैं, शहर में तो दौड़ती भागती जिंदगी है, इतने सारे लोग हैं, कस्टमर की भी कमी नहीं है। तो इसने एक बड़ा शोरूम स्टार्ट किया और ये शोरूम भी चला जैसा सभी का चलता है, क्योंकि नए शोरूम में हर कोई जाने को होता है। नए शोरूम में कोई ना कोई व्यक्ति एक बार जरूर जाता है, जाके देखता है कि यार नया आया तो क्या आया। कोई भी नई चीज आती है तो हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है, कस्टमर की भी उत्सुकता बढ़ी। शोरूम पे गए, ये चला भी, लेकिन धीरे धीरे ये भी बंद हो गया। तो यहां पे ये जो सारे बिजनेस हैं ये बंद हो गए। अच्छा क्यों बंद हो गए, प्रॉब्लम क्या थी बताइए, प्रॉब्लम क्या थी। क्या गांव वाले व्यक्ति में प्रॉब्लम थी, मतलब गांव के लोगों में प्रॉब्लम थी? क्या तहसील में रहने वाले लोगों में प्रॉब्लम थी? क्या शहर में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम थी? क्या शहर में बड़े शोरूम चल नहीं रहे, चल रहे हैं? क्या मिनी शोरूम में प्रॉब्लम थी या मोबाइल शॉप में प्रॉब्लम थी? किसी में प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी इस व्यक्ति में, इस लड़के में प्रॉब्लम थी कि इसको बिजनेस चलाना नहीं आता है। लेकिन ये व्यक्ति ने कभी भी अपने आप को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ये सारे बिजनेस जो है मेरी वजह से बंद हुए, कभी माना ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं माना, तो ये इसलिए नहीं माना क्योंकि क्या था, अहंकार था, ईगो था। ये अहंकार ने कभी मानने ही नहीं दिया कि ये सारे बिजनेस मेरी वजह से बंद हुए। ये लड़का भी कुछ दिन पहले मुझे मिला, तो मैंने इससे कहा कि चलो बिजनेस तो करते, तुम्हें नहीं आता तो एक काम करो, आप जॉब कर लो। तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं जॉब नहीं करूंगा, कुछ भी कर लूंगा लेकिन जॉब तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका ईगो है ये इसको जॉब नहीं करने दे रहा है। तो याद रखो, जब तक के अहंकार रहेगा, जब तक के ईगो रहेगा, मन की सरलता आ ही नहीं सकती, मन सरल हो ही नहीं सकता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो एक और स्टोरी देखते हैं, इसके द्वारा आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक सेलिब्रिटी था, एक सेलिब्रिटी या एक्टर है, बहुत फेमस इंसान है। अब क्या हुआ, इसने जो है अपनी फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है,
बहुत अचीवमेंट की है लाइफ में, बहुत कुछ जो है पूरा किया है इसने, बहुत कुछ पाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन से इन्हें जो है आमंत्रण आया, निमंत्रण आया कि भाई साहब आपने जो है बहुत बड़ा काम किया अपनी जिंदगी में, तो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो काय के लिए, अवार्ड देने के लिए जो है इन्हें बुलाया गया। अब ये बड़े खुश, ये जो है मन में बहुत उत्सुकता इनकी, मन में बहुत उत्सुकता, बहुत ज्यादा खुश थे ये, पैर बिल्कुल जमीन पे नहीं थे, ये उड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी थी ना, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से जो है इनविटेशन आया है, वहां से अवार्ड मिल रहा है और इन्हीं को मिल रहा है, बाकी किसी को तो मिल नहीं रहा है। तो जीवन में बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है, तो बहुत खुश हुए। तो अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया, इन्होंने बोला कि देखो हमने लाइफ में ये भी अचीव किया, ये भी अचीव किया, ये भी पाया है, तो हमें जो है निमंत्रण आया है, तो तुम कैमरामैन, तुम कैमरा लेके रहना, तुम फोटो खींचना, तुम वीडियो बनाना, तुम यूट्यूब पे लाइव चले जाना, तुम इंस्टा पे लाइव चले जाना, तुम फेसबुक पे लाइव चले जाना, सबको पता चलना चाहिए कि हमें अवार्ड मिल रहा है। तो पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे अवार्ड लेने के लिए, लेकिन जो टीम है इसको अंदर जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के लिए थोड़ी था, सो 1 मिनट फंबल हो गया, नॉर्मल व्यक्ति के लिए थोड़ी था ये भवन, ये नॉर्मल व्यक्ति को तो एंट्री भी नहीं थी। एंट्री किसकी थी? सेलिब्रिटी की, फेमस इंसान की। तो ये जो है सेलिब्रिटी, ये जो व्यक्ति है, ये अंदर गए। अब जैसे ही अंदर गए, तो जैसे जैसे अंदर जाए ये, तो यहां पे बहुत सारे लोगों की फोटो लगी थी, बहुत सारे लोगों की। किन की फोटो थी? जिन्होंने अवार्ड ले लिए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही हूं इस दुनिया में जिसे अवार्ड मिल रहा है, बाकी अभी तक के किसी को नहीं मिला है। लेकिन ये जैसे जैसे अंदर जाए, बहुत सारे लोगों की फोटो लगी है जिन्होंने अवार्ड लिए हैं। फिर ये अंदर गए तो अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो अवार्ड लेने के लिए आए हुए थे। अब ये जैसे जैसे अंदर जाए, वैसे वैसे बहुत सारे लोग मिले जो अवार्ड लेने के लिए ही जाए। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अंदर आए। जैसे ये व्यक्ति अंदर आए, कोई इनको पहचान ही नहीं रहा है, कोई हाथ नहीं मिला रहा, कोई पहचान नहीं रहा है। अब ये सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा फेमस एक्टर हूं, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं, मेरे को कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ा, चारों तरफ जो है अवार्ड लेने वाले व्यक्ति ही नजर आ रहे हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनका जो ईगो है, जो अहंकार है, वो कम होते चले जा रहे हैं। अभी तक के क्या लग रहा था कि सिर्फ मैं ही हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो अवार्ड ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ईगो जो है कम होते चले जा रहे हैं। तो अवार्ड लिया। अब वहां से जब रिटर्न आए, टीम से मिले, तो जो एक एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी, टीम जश्न मना रही है, लेकिन ये व्यक्ति चुपचाप जा रहा है, कोई जश्न नहीं, कोई उत्सुकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज अब इस व्यक्ति के लिए नॉर्मल हो गई। अब ये व्यक्ति जब रिटर्न आया तो बहुत ही सिंपल बन के आया, बहुत ही सरल व्यक्ति बन के आया। टीम बड़ी हैरान कि ये व्यक्ति जब गया था, इतने धूमधाम से गया था, खुशियां मनाते हुए गया था कि अरे मुझे जो अवार्ड मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन आया तो बड़ा सिंपल आया ये। तो होता यही है, धीरे 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 जैसे जैसे आपका ईगो, जैसे जैसे अहंकार आपका टूटते चले जाएगा, नष्ट होते चले जाएगा, डिस्ट्रॉय होते चले जाएगा, आपकी लाइफ में जो है मन के लेवल पे सिंप्लिसिटी आना शुरू हो जाएगी। कपड़े के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे तो आप खुद से कर लोगे, वो बनावटी रहेगा, लेकिन मन के लेवल पे आ गई तो शरीर के लेवल पे अपने आप सिंप्लिसिटी आ जाएंगी, सरलता आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब और क्या किया जा सकता है सरलता लाने के लिए? क्या किया जा सकता है? तो आपको अपने जन्म को देखना चाहिए। जब आपका जन्म हुआ था, तो आप इसको देखो, इसको देखो, समझो और इसको विचार करो। जब हम विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि हमारा जन्म कैसे हुआ था। देखो क्या होता है ना, हर किसी का जो जन्म हुआ है, परिस्थिति यहां रहती है, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है उम्र में, तो परिस्थितियां हो जाती है। तो हर किसी के साथ होता है। अधिकतर लोग तो अमीर नहीं होते हैं ना, या अमीर भी होते हैं तो सिचुएशन ऐसी होती है, सब डरे रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो इस सिचुएशन को जब आप समझोगे, इस परिस्थिति को समझोगे, सोचोगे कि मेरा जन्म कैसे हुआ है, तो मन में सरलता आना अपने आप शुरू हो जाएगी। आप बहुत ही सिंपल व्यक्ति बनते चले जाओगे। उसी तरह
आप मृत्यु के बारे में सोचोगे, जो हम लाइफ में कभी भी नहीं सोचते हैं, इसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं, सुनना भी पसंद नहीं करता है। जैसे ही बोलूंगा अभी तो कुछ लोग बोल रहे हो अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, क्योंकि हमको बड़ा डर लगता है मरने से। तो मृत्यु को जब हम लोग सोचेंगे, सोचना शुरू करेंगे, इस पे थिंकिंग करेंगे, इसको समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा, इस पे विचार करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खाली हाथ आया था और जो है खाली हाथ जा रहा हूं। तो आपको समझ में आएगा कि जब मैं पैदा हुआ था तब भी कुछ लेके नहीं आया था, खाली ही था, और जब मृत्यु हो रही है तो भी खाली है। तो बहुत सिंपल आप व्यक्ति बनते चले जाओगे, जैसे जैसे आप इसको सोचोगे आपकी लाइफ बहुत सिंपल होती चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, इसके बीच में जो जीवन होता है, यहां पर इस जीवन को हम लोग जो है ना जीने में इतने व्यर्थ हो जाते हैं ना, इतने व्यर्थ हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता है कि जीवन है क्या, लाइफ है क्या। कभी मौका ही नहीं मिला, कभी समझा ही नहीं हमने कि जीवन है क्या। हम जीने में इतने व्यस्त हो जाते कि हमेशा करते थे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पूरा किया, मैंने वो पूरा किया, मैंने ये पा लिया जिंदगी में, मैंने वो पा लिया। तो हमेशा अगर आप जीने में व्यस्त रहोगे ना तो हमेशा जो है मैं करते रहोगे, और जितना ज्यादा मैं करते रहोगे, ये मैं जितना ज्यादा बढ़ते रहेगा उतना ज्यादा अहंकार भी जो है बढ़ते चले जाएगा। तो जितना ज्यादा मैं बढ़ेगा उतना ज्यादा अहंकार बढ़ते चले जाएगा। तो जब आप जीवन जीने में जो है व्यर्थ रहोगे ना तो अहंकार भी बढ़ते रहेगा। लेकिन जब आप जीवन को समझोगे, विचार करोगे, रुकोगे, खोजने की कोशिश करोगे, तो जो है अपने आप जो है सरलता आना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक छोटा सा अंश हूं। आपको पता चलेगा कि जो है पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में छोटी सी जो है पृथ्वी है, छोटी सी पृथ्वी है, और इस छोटी सी पृथ्वी में मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, और मैं जो छोटा सा व्यक्ति हूं मैं जिंदा रह ही नहीं सकता हूं अगर मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट ना हूं, जैसे कि पेड़ से, जैसे कि समुद्र से, या पंच तत्व में डायरेक्टली लिख देता हूं। अगर पंच तत्व इसमें सब आ जाएंगे, 1 मिनट, पंच तत्व से, पेड़ पौधों से अगर मैं कनेक्ट नहीं हूं तो मैं पृथ्वी पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता हूं। तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं। जब प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे लाइफ में बहुत कुछ पाया है, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत कुछ है, हम बहुत अमीर इंसान है, हम बहुत उच्च क्वालिटी के व्यक्ति है, हम बहुत उच्च कोटि वाले व्यक्ति है, तो ये जो अहंकार है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और जितना ज्यादा अहंकार बढ़ेगा मन की सरलता नहीं होगी, मन की जटिलता होगी, मन उतना ही जटिल होते चले जाएगा, मन उतना ही कॉम्प्लेक्स होते चले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप जो है अपने आप को समझोगे, जन्म को समझोगे, मृत्यु को समझोगे, जीवन को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा और आप बहुत ज्यादा जो है सिंपल व्यक्ति बनते चले जाओगे। और जब मन की सरलता आ जाती है तो जिंदगी में जो कामयाबी का जो रास्ता है उसको आप, एक जो पड़ाव हम लोगों ने बात करी थी, जो एक पड़ाव है उसको हम लोग पार कर लेते। पहला पड़ाव कौन सा था, मन की स्वतंत्रता। सबसे पहले तो गुलामी छोड़नी होगी, मन के लेवल पे हमें स्वतंत्र होना होगा। दूसरा हम लोगों को पड़ाव कौन सा है, हमको जो है मन के लेवल पे सरलता लानी होगी, तो ये सेकंड पड़ाव जो है पार हो जाएगा। तीसरा पड़ाव हम लोग जो है अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।